आज मैं आप लोगों को एक सिंपल कुर्ती की कटिंग बताऊंगी। मेरे पास ये 2.25 मीटर कपड़ा है। इसे सबसे पहले मैं आयरन कर लूंगी। इस कपड़े की सारे रिंकल्स खत्म कर लूंगी। और ये एक पैच वर्क है, जैसे आजकल की कुर्तियों में आती है, गले में लगी रहती है, तो इसे भी अटैच करना बताऊंगी। तो सबसे पहले इस कपड़े को मैं आयरन कर कर लाती हूँ। देखिए आयरन करके, देखिए जब आयरन करके इस तरह से इसे बिछा लेंगे, इस तरह से ये बिछा लेंगे। मतलब ये आप ये इतना ही साइज लीजिएगा जो आपके ना सबसे बड़ी साइज हो। जैसे हिप साइज हो गई सबसे बड़ी, तो हिप साइज के जितनी हिप साइज है उससे 2 इंच एक्स्ट्रा लेकर के इसे इस तरह से, देखिए ये है, उससे 2 इंच एक्स्ट्रा लेकर के आप इस तरह से बिछा लीजिएगा अच्छी तरह से। ये देखिए ये हो गई 4 फोल्ड। एक देखिए 1 2 3 4। इसे बिछाने के बाद उसके बाद क्या करेंगे, एक लकीर यहाँ से इस तरह से करके खींचेंगे, कपड़े को सीधी कर लेंगे। ये जब कपड़े सीधी हो गई तो उसके बाद 1 इंच इससे नीचे एक लकीर और खींचेंगे। 1 इंच आप नीचे एक लकीर खींच लीजिए। जितना आपका शोल्डर स्लोप है उतना कर सकते हैं, 1 इंच नीचे खींच लीजिए। उसके बाद क्या करना है, अब ये लीजिए और नीचे वाली लकीर से आपको जितनी लंबाई रखनी है आप उस अनुसार अपना मार्क लगा लीजिए। जैसे मुझे 35 रखनी है तो 35 हो गई। उसके बाद 1/2 इंच सिलाई मार्जिन चली जाइए और नीचे 1.5 इंच फोल्ड करने के लिए चाहिए, तो मैं 37 पर मार्क लगा लेती हूँ। और उसके बाद यहाँ पर ये 6.5 पे मार्क लगाऊंगी। उसके बाद बस्ट पॉइंट 2/8 पर एक मार्क लगा लीजिए। आप ये 1/2 इंच ऊपर भी हो सकता है, नीचे भी हो सकता है। देखिए जैसे बस्ट पॉइंट है तो 1/2 इंच सिलाई में चली जाएगी तो 9.5 इंच हो जाएगा। ये लेते हैं, जैसे हमारे फुल बस्ट है उसका 4th भाग आप लेकर के बस्ट पॉइंट लगा सकती हैं। और कमर उससे 3 इंच नीचे आ जाइए, जैसे 3 इंच नीचे तो 13 इंच पे। उसके बाद हिप कट आप अपने अनुसार हो सकता है, ये फिक्स नहीं रहता, ये हाइट के अनुसार ऊपर नीचे होता है। तो कोई थोड़ा सा ऊपर पहनती है तो उस अनुसार आप 1 इंच ऊपर लगा लीजिए, और नहीं तो 20 इंच 1 इंच नीचे ले, वो कट आप अपने हाइट के अनुसार लगाइएगा। तो मैं यहाँ पर 20 इंच पर कट लगा का निशान लगाती हूँ। उसके बाद क्या करूँगी, सारे लकीर को सीधा कर दीजिए। आप सारे मार्क को सीधा कर देना है। देखिए ये हो गई, ये भी हो गई। उसके बाद ये भी कर लेंगे, ये हो गई। उसके बाद जैसे मेरी नाप है तो सबसे पहले हम लोग शोल्डर के लेंगे। तो शोल्डर 14 इंच है तो उसका हाफ हो गया 7 इंच। तो उसमें मैं ना 1 इंच कम कर दूंगी। तो 7 इंच में से 1 इंच कम की तो 6 इंच हो जाएगा। तो देखिए यहाँ से लेकर के 6 इंच पर आप मार्क कर दीजिए, 6 इंच पे, और 1/2 इंच मैं और एक्स्ट्रा आगे बढ़ा दूंगी। तो ये टोटल हो गई 6.5 इंच। और जैसे मेरी फुल ये अपर बस्ट है, ये अपर बस्ट है कि ये अपर बस्ट की नाप है, जैसे 35 है तो उसका 4th भाग हो गया 35 है तो 8 इंच 8 और 0.75 होगी। तो उसको देखिए मैं एक बार फिर से समझा देती हूँ। जैसे यहाँ से यहाँ तक आपको जितनी लंबाई रखनी है वो लंबाई रख लीजिए। उसके बाद ये शोल्डर की हो गई मार्क, ये हो गई अपर बस्ट की, ये फुल बस्ट की, और ये वेस्ट की हो गई हमारी कमर की, और ये हिप की हो गई, और ये हमारी लेंथ है। तो आप जितने भी आपके मार्क होंगे सिर्फ शोल्डर को छोड़ करके, जैसे शोल्डर जितनी है उसके 1/2 इंच हाफ हो जाएगा। जैसे मेरी शोल्डर 16 इंच है तो मेरी शोल्डर 14 इंच है तो उसका हाफ 7 इंच हुआ। उसमें मैं 1 इंच कम करके उसके बाद मार्क लगाई और 1/2 इंच एक्स्ट्रा और उसमें ऐड कर दी हूँ यहाँ। तो वो 6.5 पर मार्क हो गया। उसके बाद मैं इसका नाप लेती हूँ। जैसे मेरी अपर बस्ट है 35 है तो 35 इंच है तो उसका 4th भाग आपका जितना होगा उसका 4th भाग लीजिएगा। तो इसका 4th भाग हो गया 8.9 इंच। तो यहाँ से मैं 8.9 इंच पर मार्क लगा दूंगी। सबसे पहले यहाँ से मैं 8.9 इंच पर, देखिए 8.9 पर मार्क लगा दी। और उसके बाद आप जैसे फुल बस्ट है मेरा 37 है, मतलब 37 इंच है तो उसका भी 4th भाग हुआ तो ये आपको आ जाएगी 9.10 इंच हो जाएगी। तो इसका भी मैं इसी मार्क लगा देती हूँ 9.10 इंच पर। देखिए यहाँ से 9.10 इंच
और उसके बाद फिर मेरी जैसे ये वेस्ट है 33 इंच, तो उसका फोर्थ भाग होगा 8.25 इंच। तो यहाँ से मैं 8.25 इंच पर मार्क लगाऊंगी। तो 8.25 की जगह इसमें हाफ इंच कर 8.5 का कर देती हूँ। और हिप है मेरी 40 है, तो 10 है, तो यहाँ मैं हाफ इंच इसमें ऐड कर दूंगी। अगर आप फोर्थ भाग ले सकती हैं, जैसे टेंथ देखिए, चलिए जैसे 40 इंच है तो मैं टेंथ 10 पर लगाती हूँ। 40 है तो 10 पर लगा दी, ये मार्क हो गई। उसके बाद मैं क्या करूंगी, जैसे यहाँ पर मुझे क्रॉस फ्रंट निकालना है। क्रॉस फ्रंट के लिए सबसे अच्छी चीज ये होती है, जैसे देखिए आप अगर आपके पास क्रॉस फ्रंट के नाप है तो आप वो ले सकती हैं, और नहीं तो आप इस तरह से भी बना सकती हैं। जैसे देखिए ये है, ये तो इसका जैसे अपर बस्ट का नाप जो है, देखिए जब हो जाएगी ये कर लिए। उसके बाद क्या करना, ये तो मैं मार्क लगा ली हूँ, मुझे ध्यान में नहीं रहा कि आप बताना भी है इसलिए, लेकिन फिर भी देखिए मैं समझा देती हूँ। जैसे यहाँ है आपका अपर बस्ट फुल है, अपर बस्ट के नाप को 8वां भाग कर लीजिए। तो इस तरह से मोड़ करके आप यहाँ मार्क लगा लीजिएगा। उसके बाद क्रॉस फ्रंट के लिए 8वें भाग से यहाँ से लेकर के 1.25 इंच पर आप एक मार्क लगा दीजिए, और बैक के लिए क्रॉस बैक के लिए 3.25 इंच पर आप एक मार्क लगा दीजिए। उसके बाद इस तरह से दोनों लकीर को आप इस तरह मिला दीजिए। देखिए जैसे ये दोनों लकीर को इस तरह से खींच करके, एक लकीर इस तरह खींच करके मिला दिए। उसके बाद आप क्या कीजिए, अब जैसे अगर मान लीजिए आपके पास क्रॉस फ्रंट की नाप है, तो आप यहाँ से नाप ले करके आप अपना मार्क लगा सकती हैं। जब ये हो जाएगी उसके बाद आप आर्म होल ले करके इसे यहाँ से एक मिला दीजिए, अगर नहीं तो आप हाथ से भी मिला सकती हैं। और उसके बाद फिर बैक फ्रंट के लिए भी इस तरह से, और ये इस तरह से मिला देना है। हो गया। अब हम लोग इस आर्म होल को नाप लेंगे कि ये किस तरह से है। ये तो हो गई। उसके बाद जैसे गला मुझे रखना है 3 इंच गले रखूंगी मैं। तो देखिए यहाँ से ये ले लिए और दोनों को, और यहाँ से हाफ इंच गला पर शोल्डर डाउन कर दीजिए। यहाँ से ये शोल्डर डाउन हो गई और ऊपर वाली भी शोल्डर यहाँ से तरह से डाउन हो जाएगी, और ये हो गई। अब मैं आर्म होल को नाप लूंगी। तो देख यहाँ से आप जैसे बैक की नाप लेती हूँ, तो ये देखिए 8 इंच है मेरा, परफेक्ट है। और अगर आप और देखिए इसका भी नाप लेती हूँ। अगर आप देखिए पहले नाप करके मैं बता देती हूँ, ये भी आ जा रही है मेरा दोनों परफेक्ट। मान लीजिए अगर आपका आर्म होल छोटा पड़ गया तो आप इस लकीर को थोड़ी सी नीचे, जैसे ये लकीर है ये वाली, तो इसे थोड़ी सी नीचे कर दीजिए। अगर बड़ा हो गया तो आप अपर बस्ट की लकीर को थोड़ी सी ऊपर कर लीजिएगा, तो आपका आर्म होल हो जाएगा। उसके बाद क्या करना है देखिए, उसके बाद एक शेप कट ये ले करके देखिए, ये इस तरह से इसे इस तरह से मार्क कर देंगे। यहाँ इसे यहाँ से इस तरह से मार्क करके, और इसे देखिए यहाँ से ये इस तरह है, ये इस तरह है, ये हो गई। और उसके बाद यहाँ से ये हो गई। अब नीचे का है जैसे, तो आप अपना नीचे चाहे तो जितनी आपकी कम हिप है उतना रख सकते हैं, या आप उसे बड़ा अपने बढ़ा करके भी रख सकते हैं। तो मैं 11 इंच नीचे रखूंगी। ये हो गई 11 इंच पे, और 1 इंच मैं यहाँ से देखिए ये इस तरह से हिप का कट और ये मिला दूंगी। ये मिल गई, और इसे 1 इंच और मैं मिला कर दूंगी। ये हो गई। और 1.5 इंच की यहाँ से मैं मार्जिन दे दूंगी। जैसे 1.5 इंच की ये मार्जिन हो गई, और 1.5 इंच की सब जगह से मैं मार्जिन लगा दूंगी। ये हो गई। अब मेरी पूरी हो गई कटिंग कंप्लीट। अब मैं इसमें क्या करूंगी, अब इसे काट लूंगी। अब इसे यहाँ से इस तरह से काट लेना है। देखिए इस तरह से, ये पूरे बाहर वाले मार्क के अनुसार मैं पूरी कटिंग कर लूंगी। जैसे देखिए अब हो गई मेरी कंप्लीट। देखिए कटिंग पूरी हो गई। अब इसे हटा लेंगे। ये हो गई, और यहाँ पर मैं अपना
देखिए यहाँ पर कट लगा देंगे इस तरह करके, पूरे में इस तरह से कट लगा देने से क्या होगा कि जब आप सिलाई कीजिएगा तो कट टू कट मिला करके सिलाई करिएगा तो आसानी होगी। इस तरह से पूरे में कट लगा देंगे। देखिए हो गया ये। अब उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ से देखिए फ्रंट वाली है, बैक वाली पार्ट को हम लोग निकाल देंगे। उसके बाद आप क्या कीजिए, देखिए सारे मार्क को पीछे भी उठा लीजिए पिन अप करके। देखिए ये पीछे भी इसके मार्क को उठा लीजिए, जिससे आपको सिलाई करने में आसानी होगी। ये हो गई, सारे मार्क हो जाएंगे आपके। सारे मार्क उठा लिए। उसके बाद क्या कीजिएगा, जैसे ये इसमें से 2 भाग को, रुके पहले ये सारे मार्क मैं लगा लेती हूँ, उसके बाद फिर बताती हूँ आगे। देखिए ये मार्क है, इसके पिन निकाल दीजिए। ये हो गई। उसके बाद इसमें के अंदर से 2 भाग को मैं निकाल देती हूँ पहले। दो भाग को इस तरह से कर दी। उसके बाद इसे अच्छी तरह से बिछा लेती हूँ मैं। ये फ्रंट वाली भाग रहेगी, इसे अच्छी तरह से बिछा दीजिएगा। उसके बाद यहाँ से फ्रंट का भी यहाँ से ये कट कर दीजिए। ये हो गई। और क्रॉस फ्रंट भी इधर से आप इस तरह से कट कर दीजिए। देखिए अब ये कुर्ती की तो कटिंग कंप्लीट हो गई। अब मैं बाजू की कटिंग बता देती हूँ। देखिए जैसे ये है कपड़े, इसे मैं इस तरह से बिछा ली हूँ। इस तरह से बिछा लीजिए। इस तरह से बिछा करके इसकी लंबाई आप ले लीजिए। जैसे इसकी लंबाई होगी 16 इंच है, तो मुझे इसकी लंबाई 16 इंच रखनी है। तो यहाँ पर है कपड़े, तो यहाँ से मैं 16 इंच ले लेती हूँ। और उसके बाद इसके मार्क कर लेती हूँ। 16 इंच पे यहाँ पर मार्क हो गया एक, और एक यहाँ पर कर ली। उसके बाद मैं क्या करूँगी, जैसे यहाँ से नाप ले लूँगी। तो जैसे मेरी आर्म होल है 16 इंच, तो 8 इंच है, तो यहाँ से मैं ½ इंच कम करके ये जैसे ये लकीर पहले मैं खींच लेती हूँ। यहाँ से एक सीधी लकीर कर दीजिए। उसके बाद यहाँ से देखिए जो नाप आएगी, देखिए 15 इंच है मेरी कपड़े, 15 इंच, और ये मैं नीचे ज्वाइंट लगा लूँगी। तो 15 इंच पर ये मार्क कर ली हूँ। उसके बाद फिर यहाँ से ½ इंच कम करके मैं एक मार्क ये लगा देती हूँ यहाँ। ये हो गई। और उसके बाद फिर मुझे देखिए ये एक लकीर खींच ली, और मुझे खुली रखनी है, तो मैं यहाँ से 6 इंच पे मार्क लगा देती हूँ। 5.5 पे लगा देती हूँ मार्क। 5.5 हो गई। आपकी जितनी बाजू होगी लंबी उतनी आप रखिएगा। उसके बाद फिर मैं एक लकीर यहाँ से भी इस तरह से खींच देती हूँ। खींच ली। और उसके बाद जैसे यहाँ से नापने के बाद ये आ रही है 7 इंच है, तो इसका ½ 3.5 होगा, तो 3.5 पर। और यहाँ से कितने डाउन है, 3 इंच डाउन है, तो 3 इंच का ½ कर लेंगे तो 1.5 इंच पर हो जाएगी। इस तरह से करके एक बॉक्स की तरह ये बन गई। उसके बाद फ्रेंच कर्व लेंगे। अगर आपके पास फ्रेंच कर्व नहीं है तो आप इस तरह करके, इस तरह मिला करके, देखिए ऐसे इस तरह मिला सकती हैं। और लेकिन मैं फ्रेंच कर्व से कर रही हूँ, तो देखिए यहाँ से यहाँ इस तरह से मिलाऊंगी पहले, इस तरह से मिला ली। उसके बाद ये इस तरह से देखिए ये है यहाँ 1 इंच, इस तरह से करके इसे इस तरह से मिलाऊंगी। ये हो गई। और उसके बाद यहाँ इसके बीच से, जैसे ये बीच में एक लकीर खींच लीजिए, और यहाँ से पौन इंच पर एक मार्क कर लीजिएगा। फिर देखिए ये इस तरह से यहाँ से इस तरह पकड़, यहाँ से फ्रेंच कर्व से आप ये जिस जहाँ तक जाएगी यहाँ से आप इसके मिला दीजिए इस तरह से। और उसके बाद फिर यहाँ देखिए यहाँ इसे इस तरह मिला दीजिए। अब आपका ये हो गया बाजू। और उसके बाद से पट्टी से
यहाँ से ये हो गई, और मार्जिन 2 इंच, 1.5 इंच ही रखिए, या 2 इंच तक आप रख सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं रखिएगा। मार्जिन लेकर के इस तरह कर दूंगी, और यहाँ ये हो गई। अब इसकी कटिंग मैं बाहर से करूंगी। पहले ये फ्रंट के लिए हो गई, ये फ्रंट है और ये बैक के लिए है। इसे इस तरह से मिला करके अब इसकी कटिंग कर दूंगी मैं। मेरी बाजू कट गई। अब ये हो गई। अब इधर से आप यहाँ से इस तरह से इसे मार्क पे फ्रंट की छटाई कर सकते हैं। मेरी कटिंग हो गई कंप्लीट। और मैं एक और आपको इम्पोर्टेंट बात बताती हूँ। जैसे कुर्ती जब भी काटिएगा तो आप कुर्ती का प्रिंट को काटने समय में ध्यान रखिएगा। कुछ प्रिंटें होती है फुल जो ऊपर की तरफ जाती है, अगर आप उसको इस तरह से बिछा के काट दीजिएगा तो आपका एक प्रिंट ऊपर की एक भाग का आगे का या फ्रंट का भाग ऊपर की तरफ प्रिंट जाएगी, नीचे की तरफ जाएगी, तो उस तरह से नहीं कटेगा। उसे आप 2 बार में काटिएगा, या कपड़े को बीच से कट करके तो काटिएगा। जब मैं उस तरह की मेरे पास प्रिंट वाली कपड़े आएगी तो मैं आपको उस तरह की भी कटिंग बता दूंगी कि प्रिंट के अनुसार कैसे काटा जाता। ये मेरी कटिंग हो गई कंप्लीट। अगर आपको मेरी कटिंग अच्छी लगी होगी तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।